यूपी में है शाम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में। ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक ऐसे देशद्रोही जिसने कितनों की जान ले ली थी, शिवाजी को इतना तड़पाया था और ये राम मंदिर तोड़ने की जरूरत की थी, उसकी कब्र, उस बाबर की कब्र पर हमने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, विद्यालय क्यों नहीं बनवाया और सबसे अच्छा हमने शौचालय क्यों नहीं बनवाया। अयोध्या के रहने वाले हैं तो गर्व होता है कि बताने में कि हम अयोध्या निवासी हैं। मैं अपनी आंखों में अंगार भरकर बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रभु श्री राम की नगरी से आई हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ। अरे क्यों नहीं फोड़े हम पटाखे दीपावली पे, हमारे प्रभु श्री राम वापस आए हैं। बाकी लोग, बाकी मजहब के लोग या बाकी लोग शादी पर सेलिब्रेशन करते हैं और क्या बाकी संप्रदायों के, बाकी मजहबों के त्योहारों में पटाखे नहीं फोड़े जाते। और जब हमारे हिंदुओं का त्योहार आता है तो कहा जाता है कि हम पटाखे फोड़कर प्रदूषण कर रहे हैं। अगर हम प्रदूषण कर रहे हैं तो हम प्रदूषण करेंगे। योगी जी का पूरे सिर्फ अयोध्या पर नहीं, योगी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या पर ध्यान देते हैं, बाकी यूपी उधर अपने बेहाल पड़ी है। योगी शासन के आने के बाद पूरे यूपी में बहुत बदलाव आए हैं। जैसा कि मैंने अपनी कविता में जिक्र किया, वो बेहाल यूपी अब ऐसी यूपी बन गई है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते शब्दों में। मेरा मत यही है कि अब योगी जी देश का नेतृत्व करें, क्योंकि अभी तो हमारे यूपी में ही बदलाव आया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने संगीत को लेकर चर्चा में रहने वाली अयोध्या निवासी आहुति जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कल जिस तरीके से धर्म ध्वजा फहराने के लिए यहाँ मोदी जी आएंगे और उनकी गरिमामय उपस्थिति में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उससे पहले ये लता मंगेशकर चौक है और इस पर हम मौजूद हैं। आहुति जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी हमने देखा आपकी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई और आप एक गीत को गुनगुनाती हुई, वो जो वीडियो वायरल हुआ वो कौन सा गीत था? है राम हमारे यूपी में है शाम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है सभी सयाने यूपी में, है देश दीवाने यूपी में, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे हम अपनी करके मानेंगे, श्री राम नगरिया न्यारी है, मथुरा काशी की बारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है, सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर फूल खिलेगा यूपी में, हम उदासीनता त्यागेंगे, घर छोड़ राक्षस भागेंगे, यह यूपी है इंसानों का, यह यूपी है भगवानों का। लेकिन ये गाना आपने गाया, इसमें एक बात है कि जो हम हिंदू हैं हर कुछ करके ठानेंगे। बाबरी विध्वंस हुआ, लेकिन उसके बाद में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार आई तो हम जो बाबरी मस्जिद थी वो बंगाल में बनवाएंगे, ऐसे करके उनके लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं। उन्हें कहने दीजिए, जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वो होगा। और अब हमारा यूथ इतना जागरूक हो गया है कि मुझे लगता है कि बंगाल की पब्लिक इसका विरोध करेगी। लेकिन आप जैसे अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या में आप रहते हैं, लेकिन कितनी अयोध्या बदलते हुए देख रहे हैं? आपकी कितनी उम्र है वैसे? 10 वर्ष। 10 वर्ष है। लेकिन आप क्या लग रहा है, अयोध्या कुछ बदली है पिछले कुछ सालों में? अयोध्या बहुत ज्यादा बदल चुकी है, मैं कहना चाहूंगी। आधुनिक अयोध्या में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सुगम्य अयोध्या में आप एयरपोर्ट, रेलवेज एंड सड़क, हर चीज से एकदम आप फाइन हो आ सकते हो कहीं से भी, है ना, खुले द्वार सभी। लेकिन बिहार के चुनाव अभी जल्दी में चुनाव हुए, उसमें तो कहा गया कि अयोध्या में मंदिर बनाने से अच्छा था कि अस्पताल बना देते, इस तरीके से लोगों ने बोला जो आरजेडी के नेता थे। तो क्या लग रहा है कि अस्पताल बना नहीं है अयोध्या के अंदर? जैसे अगर उन लोगों को प्रभु श्री राम से ज्यादा अस्पताल जरूरी है तो ठीक है, उनकी बात सही है और उनके मत का मैं सहयोग करती हूँ। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक ऐसे देशद्रोही जिसने कितनों की जान ले ली थी, शिवाजी को इतना तड़पाया था और ये राम मंदिर तोड़ने की जरूरत की थी, उसकी कब्र, उस बाबर की कब्र पर हमने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, विद्यालय क्यों नहीं बनवाया और सबसे अच्छा हमने शौचालय क्यों नहीं बनवाया? लेकिन योगी कहते हैं कि हमने मंदिर का निर्माण कराने से पहले अयोध्या के अंदर अस्पताल भी बनवाया, एयरपोर्ट भी बनवाया, रेलवे स्टेशन भी बनवाया। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा गर्म रहा कि राम मंदिर हमें खाने के लिए थोड़ी दे देगा, अस्पताल होता, वहाँ कोई ऐसा शिक्षण संस्थान होता जिससे लोग पढ़ते और आगे बढ़ते, प्रोफेसर बनते, इस तरीके से लगातार कह रहे थे। उन्हें कहने दीजिए,
उनकी बात गलत है और प्रभु श्री राम के भक्त अब इतने अवेयर हैं कि वो इस बात को समझेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो लोग जो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अल्फला यूनिवर्सिटी से जो लोग निकले, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, आज वो चुप हो गए एकदम। तो अल्फला यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकले, लेकिन प्रभु श्री राम के इस मंदिर से मैं पूरे भरोसे के साथ कहूंगी सिर्फ भक्ति निकलेगी। भक्त निकलेंगे। लेकिन आप जैसे अयोध्या के रहने वाले हैं तो गर्व होता है कि बताने में कि हम अयोध्या निवासी हैं। मैं अपनी आंखों में अंगार भरकर बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रभु श्री राम की नगरी से आई हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासी हूँ। लेकिन जैसे दीप उत्सव हुआ इतना भव्य और दिव्य, जिसकी गूंज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में गई, जिन जो दीपकों का जो मतलब एक ज्वाला थी वो पूरे विश्व को दिखाई दी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, वो कहे कि ये आप जो दिए हैं या तेल है, इसमें व्यर्थ का पैसा खर्च कर रहे हैं, त्योहार मनाना आप ईसाइयों से सीखें। इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए दीपोत्सव पर। तो उनसे भी मैं प्रश्न पूछती हूँ कि ईसाई ऐसी क्या स्पेशल चीज करते हैं जिससे वो किसी चीज का वेस्टेज नहीं करते? जी। अच्छा, पटाखे फोड़ने की एक प्रश्न मैं उठाती हूँ। जी। जब हमारे पर्व आते हैं जी। और हम पटाखे फोड़ते हैं जी। तो प्रदूषण होता है। जी। अरे क्यों नहीं फोड़े हम पटाखे? दीपावली पे हमारे प्रभु श्री राम वापस आए हैं। जी। बाकी लोग, जी। बाकी मजहब के लोग या बाकी लोग शादी पर सेलिब्रेशन करते हैं, और क्या बाकी संप्रदायों के, बाकी मजहबों के त्योहारों में पटाखे नहीं फोड़े जाते? और जब हमारा हिंदुओं का त्योहार आता है तो कहा जाता है कि हम पटाखे फोड़कर प्रदूषण कर रहे हैं। अगर हम प्रदूषण कर रहे हैं तो हम प्रदूषण करेंगे, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए हैं, और अभी तो ये 500 वर्ष के वनवास के बाद आए हैं, तो हम पूरे तरह से, पूरे उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आपने अपने संगीत में अयोध्या के बाद मथुरा काशी का भी जिक्र किया, तो लग रहा है कि मथुरा की बारी आ गई है। हाँ, बारी है। हाँ, अब अगली बारी मथुरा और काशी की है। मथुरा और काशी की है। एक ऐसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कि ऐसा पहला जिला बन गया ये, अयोध्या की सबसे ज़्यादा यहाँ का भ्रमण करते हैं वो। ऐसा कोई महीना नहीं होता होगा जो उनका इधर दौरा ना लगता होगा, और हो सकता है कि ज़्यादा महीने में कई बार भी आ जाते हों। तो क्या लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी की लगातार अयोध्या पर नजर बनी रहती है? क्या कहेंगे योगी के लिए? योगी जी का पूरे सिर्फ अयोध्या पर नहीं, योगी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या पर ध्यान देते हैं, बाकी यूपी उधर अपने बेहाल पड़ी है। योगी शासन के आने के बाद पूरे यूपी में बहुत बदलाव आए हैं। जैसा कि मैंने अपनी कविता में जिक्र किया, वो बेहाल यूपी अब ऐसी यूपी बन गई है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते शब्दों में। जी। लेकिन लगातार योगी पर एक आरोप लगता है कि योगी तो गाय गोबर की बात करते हैं, उससे अलग कुछ देखता ही नहीं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो लग रहा है कि गाय गोबर और धर्म में फंसे रह गए 8 साल योगी, या फिर विकास और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा की बात करते हैं उस पर भी काम हुआ या नहीं? मैंने अभी मैं बता रही थी, ये जो 8 चीजें अयोध्या में आई हैं, ये क्या योगी शासन के बाद नहीं आई हैं? ये क्या पहले से थी? आधुनिक अयोध्या पहले से थी। आयुष्मान अयोध्या, हर दूरी पर अस्पताल है और इमरजेंसी डायल नंबर है, एम्बुलेंस आ जाती है कुछ देर में। नारियों के लिए स्पेशल योजनाएं हैं कि आप अपना वो कर दीजिए और आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करके पुलिस आ जाएगी। जी। तो सुरक्षा अपने आप को आप महसूस करते हैं कि यूपी के अंदर हैं तो आप सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल। और ऐसा कौन सा गाना है या योगी के लिए गाया हो आपने, या फिर अपना लगता है ना कि ये सबसे सुंदर और अच्छी कविता लगती है ये जो मैंने गाई? एक कविता है, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हिंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा वो दियाचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई हनुमत की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की, और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। एक अकेला भगवाधारी। तो क्या लग रहा है कि जो भगवाधारी आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, आप चाहते हैं कि देश का नेतृत्व करें? हाँ, नेतृत्व करें देश का। मेरा मत यही है कि अब योगी जी देश का नेतृत्व करें, क्योंकि अभी तो हमारे यूपी में ही बदलाव आया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब जैसे आपकी योगी से उस समय मुलाकात हुई तो कैसी क्या कुछ कहा था आपसे जब मिले योगी? योगी जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, इनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहा योगी ने? कुछ कहा? योगी जी ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे प्रोत्साहन दिया। और क्या कहेंगे आप, जैसे कल धर्म ध्वजा, क्या लग रहा है कि एक सनातन धर्म जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो शुरुआत हो चुकी है अयोध्या से? हाँ,
राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और सतयुग भी अब जल्दी ही आने वाला है। सतयुग भी जल्दी आने वाला है। और कुछ कहेंगी आप अयोध्या को लेकर या योगी को लेकर, मोदी को लेकर लगातार? क्योंकि अखिलेश तो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ घर उजाड़ दिए अयोध्या के अंदर, अयोध्या वासियों को बेघर कर दिया, उनके घरों को उजाड़ दिया। लग रहा है कि ऐसा यहाँ विनाश किया? नहीं, जो भी हुआ प्रभु श्री राम के और इस अयोध्या के विकास के लिए हुआ। जी। अच्छा, अगर अभी हम विकास नहीं करेंगे तो उनके घर के ऊपर तो बनाएंगे नहीं, और उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद उन्हें सुविधा भी दी गई है, उन्हें सीधे सीधे बेघर नहीं कर दिया गया। और अगर हमने विकास नहीं किया तो कुछ दिनों बाद जो अभी लोग हमने घर क्यों तोड़े, बुलडोजर क्यों चलाया, उसका विरोध में खड़े हुए हैं, कुछ दिनों बाद वो लोग कहेंगे कि योगी शासन में तो कोई प्रगति ही नहीं हुई, कोई विकास ही नहीं हुआ। लेकिन लगातार योगी का जो बुलडोजर है, कहते हैं कि ये एक तो धर्म देखकर चलता है, मतलब जो लोग हैं उनको बेघर कर देता है, घर इतनी मेहनत से बनता है, ये लोगों का सपना होता है, लेकिन बुलडोजर ये नीति मतलब गलत ठहराते हैं। तो लग रहा है कि बुलडोजर सही चलता है योगी का, या फिर गलत चलता है, सही। या फिर भेदभाव के साथ में चलता है? नहीं, सही वो चलता है, चलता रहना चाहिए। हाँ। तो लग रहा है कि ये बुलडोजर अब प्रदेश से हटके पूरे देश में चलना चाहिए। हाँ। चलना चाहिए। तो ये बड़ी लोक गायिका हैं, अपनी गीतों को लेकर लगातार यहाँ चर्चा में रहती हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल रहती हैं। अभी जल्दी में इनकी योगी से मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद मिला। और सबसे खास बात यह है कि ये अयोध्या की निवासी हैं, 10 वर्ष की हैं और 5वीं में पढ़ती हैं। आपने इनकी कविता सुनी, और इनको और सहयोग और प्यार देने के लिए इनकी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी बात को हर सनातनी तक पहुँचाएँ। और हर भारतवासी को इस पर विचार करना चाहिए कि जो इनकी कविता का मर्म है वो क्या कहता है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।